जी, नमस्कार आप सभी को। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट या प्रैक्टिस पेपर जो है कि राजस्थान के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संकलन करके बनाया गया है और यहीं पर हम लोग ये देखने वाले हैं। मैक्सिमम 30 सवाल देखेंगे और 30 सवालों में से आप कितने सवाल करेंगे ये आपको कमेंट करके बताना है। आपका एग्ज़ाम चाहे आरएस से लेकर एलडीसी तक, सीईटी या महिला एएसआई या एसआई या बीएसटीसी या पशु परिचारक, कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाली डेली होती है। और ये 10वां मॉडल पेपर है और दोस्तों 10वां मॉडल पेपर है तो फिर आप मान के चलो 300 लगभग क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, चलिए पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है आज की इस क्लास में। मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? सीधी सी बात करें तो मारवाड़ को मेवाड़ से अलग कौन करता है? कौन सी पहाड़ियाँ करती है? तो आप कहेंगे सर मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ करती है। जो मेरवाड़ा कहाँ पे पड़ता है? अजमेर में पड़ता है मेरवाड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी है जो सही आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? मारवाड़ के मैदान, और यहाँ पे क्या है? मेवाड़ के उच्च पठार। दोनों को अलग करती है मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। ठीक है, क्लियर है। अगला सवाल है, 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है, और राइट आंसर की उम्मीद सभी से करूँगा। कहाँ से गुजरती है? आप कहेंगे सर सिरोही और उदयपुर तो है ही है। अच्छा, सिरोही और उदयपुर जहाँ पर भी ऑप्शन नंबर में है, साथ में है, वहाँ पे आप करेक्ट करके आगे बढ़ जाओ। सिरोही और उदयपुर यहाँ पे साथ में है, यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है सिरोही अकेला, यहाँ पर भी उदयपुर अकेला है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन ए आपका सही होगा। सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में यहाँ से गुजरती है। और नेक्स्ट सवाल, एक रेंगता हुआ सवाल आपकी स्क्रीन पर। मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु कहा गया है। मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु कहा गया है किसे? मृदा अपर्दन को, असर मृदा को, सेम समस्या को, भू अवक्रमण को। तो ऑप्शन ए को लॉक करें, कोई क्षति नहीं होगी आपको। ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। खंड विकास अधिकारी कौन है? यानी BDO है ना, खंड विकास अधिकारी, यही ना? यस। तो इसे पंचायत समिति का सचिव भी कह सकते हैं, विकास कार्यक्रमों का प्रबंधक भी कह सकते हैं, पंचायत समिति कार्यालय का प्रभारी भी कह सकते हैं। तो खंड विकास अधिकारी उपरोक्त सभी को लॉक करेंगे, यानी ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी बनास की सहायक नदियाँ हैं? देखो, बेड़च, खारी, धुंध, कोठारी, बांडी, मोरेल, 6 नदियाँ दे रखी है। 6 में से बनास की सहायक नदियाँ कौन सी है? दोस्तों एक तो देखो, आपको पहले वो छांटना है जो आपको पता हो, यानी जो आपको क्लियरली एकदम से पता हो। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 या ऑप्शन डी। कैसे? बेड़स भी है, खारी भी है, कोठारी भी है, बांडी भी है, मोरेल भी है, धुंध भी है। तो ऑप्शन डी को आपने लॉक कर दिया तो सारा का सारा सही ही होगा। अगला सवाल है, राज्य के 27 जिलों की 137 सिंचाई परियोजना पुनर्वास और नवीनीकरण के लिए राजस्थान जल क्षेत्रीय आजीविका सुधार परियोजना को अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा ऋण प्रदान किया जा रहा है। अवधि 8 वर्ष है। वो कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है जिसके द्वारा ऋण प्रदान किया जा रहा है, वो आपको बताना है। बोले सर जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, यानी जाइका, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी। ठीक है, ए जे ई या इंटरनेशनल आई, सॉरी, CA, जाइका हो जाएगा आपका। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। हर एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं। राज्य में कत्था उत्पादित जिलों का समूह कौन सा है, बताइए। अब आप कहेंगे सर ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, ये कत्था उत्पादित जिलों का समूह है। और अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो वो है शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड, जो कि सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो, जहाँ पे हमारे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर जैसे जिले इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किस अभ्यारण्य को चीतल की मातृभूमि कहा जाता है? चीतल की मातृभूमि कहा जाता है सीता माता अभ्यारण्य को, जितने भेंडल भी कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है दूसरे नाम में? स्थानीय भाषा में वहाँ पे भेंडल कहा जाता है। यही जो है, यही चीतल की जो भूमि है, इसे उड़न गिलहरी के लिए भी प्रसिद्ध है। उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन सी आपका लॉक होगा। और ये है कहाँ पे? अब आपको पता होना चाहिए, मुख्य रूप से प्रतापगढ़ में है ही है। ठीक है, प्रतापगढ़ है, और चित्तौड़गढ़ में भी ये फैला हुआ है, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में भी है।
ठीक है। अगला सवाल है, निम्न में से गाय की कौन सी प्रजाति जालोर, सिरोही, पाली और बाड़मेर जिलों में पाई जाती है? इनमें से कौन सी प्रजाति जो है? मेवाती नहीं होगा और राठी भी नहीं होगा। बोले सर थार पारकर ये भी नहीं होगा, है ना। कांकरेज हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों, जालोर, सिरोही, पाली, बाड़मेर, ठीक है, जो कि गुजरात के समीप जिले हैं, याद रखने योग्य बात है। कौन सा खनिज उर्वरकों के उत्पादन में काम में लिया जाता है? बताइए, कौन सा खनिज उर्वरकों के उत्पादन में काम लिया जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो होगा जिप्सम। जिप्सम को लॉक करेंगे। और जिप्सम जो है हमारे मुख्य रूप से बीकानेर, है ना, जैसलमेर और नागौर और गंगानगर, इन जिलों में जो है मुख्य रूप से इसका उत्पादन होता है या फिर जिप्सम निकाला जाता है। जिप्सम के भंडार देखने को मिलते हैं। ऑप्शन सी को आपने लॉक करा है। और अगला सवाल है, राजस्थान में अकाल और सूखे की समस्या से निपटने के लिए सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम DPAP का शुभारंभ कब किया गया? ये सवाल पहले भी हमने बात करी थी और यही सवाल पूछा भी गया है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो यहाँ पे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे हम लोग। 1974-75 हमने कई बार पढ़ा भी है। ठीक है, क्लियर है। राज्य में लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत ग्रह के स्थान है। राज्य में लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत ग्रह के स्थान है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा कापुरडी, जालिपा एवं बरसिंगसर, यानी ऑप्शन ए को लॉक करेंगे दोस्तों। एक इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। कापुड़ा, जाला, देखो कापुरडी कहाँ पे है? बाड़मेर में है, ठीक है। तो और क्या है? जालिपा है, जैसे बरसिंगसर, ये सारे यहीं पे है, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? कितना आसान सा सवाल है। इनमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही आंसर बताना है आपको। कितना शानदार सवाल है। देखो, सबसे पहले गुरु से, है ना, गुरु, शेर, उसके बाद जरगा, है ना, जरगा को लॉक करेंगे। बोले सर जरगा को, हाँ जी जरगा को करेंगे। ऑप्शन बी जो है आप सभी का लॉक हो जाएगा। यहाँ पे देखो, गुरु से दिल ज़रा ऊंचा, है ना, या अच्छा ऊंचा, कैसा भी। तो गुरु शिखर हो जाएगा दोस्तों, और जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 है। शेर से हो जाएगा शेर, जिसकी ऊंचाई 1597 है। दिलवाड़ा तो 1400 कितनी है? 1442 है, ठीक है। और जरा से हो जाएगा जरगा, तो 1431 है। तो हमारा राइट आंसर जरगा होगा और जरगा में हमने ये करा है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर होगा मुसाहिब, यानी ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमल और पत्ता के प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था? ये दोस्तों कौन सा युद्ध था, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। राइट आंसर आप सभी का होगा चित्तौड़ का वो युद्ध था, जयमल पत्ता अकबर, यानी 1567 वाला ये युद्ध था, जहाँ पर अकबर ने यहाँ पे आक्रमण करा था। और फिर अकबर ने इनकी वीरता पर मुग्ध होकर दिल्ली के किले पर जो है इन्होंने क्या करा था, अकबर ने हाथी पर इनकी सवार मूर्तियाँ बनाई थी, हाथी पर आरूढ़ मूर्तियाँ बनाई थी, आप सभी को पता होना चाहिए। अगला सवाल है कि किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? तो वो देखो सीधी सी बात है, अमर सिंह नहीं थे, अमर सिंह थे, लेकिन इनके पुत्र कर्ण सिंह, इनके ही काल में कर्ण सिंह को भेज दिया गया था वहाँ पे मुग़ल दरबार में। लेकिन बहरमल तो सबसे पहले संधि करने वाला ही था अगर बात करें तो, ठीक है। और राय सिंह भी नहीं है वह। तो यहाँ पे चंद्रसेन, राव चंद्रसेन, जो कि कहाँ के थे दोस्तों? मारवाड़ के थे। और उसी प्रकार मेवाड़ के कौन थे? तो मेवाड़ के महाराणा प्रताप थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है कि गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1544 में हुआ था। याद रखेंगे गिरी सुमेल का युद्ध, जिन्हें जैसे जैतारण का युद्ध भी कहा गया है, पाली में हुआ था। किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो ये राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया था। राव मालदेव जोधपुर के शासक थे, यानी मारवाड़ के शासक से, ठीक है। यहाँ पे जैता और कुंपा, ठीक है, जैता और कुंपा इनके दो वीर यहाँ पे शहीद हुए थे। और शेरशाह सूरी जो था, जिसने कहा था, बहुत मशक्क़त करने के बाद शेरशाह सूरी को जीत हासिल हुई थी और कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, तो ऐसा उसे कहना पड़ा था। अगला सवाल है, अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना
की गई, किसके द्वारा की गई, कब की गई, 1920 में। ठीक है, तो यहाँ पे हरिभाऊ उपाध्याय करेंगे या फिर किसी और को करेंगे, विजय सिंह पथिक को कर ले क्या, हाँ वैसे साथ में थे बट विजय सिंह पथिक जो है ये अग्रणी थे। ऑप्शन ए को आपने लॉक करा है, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे देखो सुमिलित नहीं, कौन सा नहीं है, ऋषिदत्त मेहता, भूपेंद्र नाथ द्विवेदी, त्रिवेदी, ब्रजमोहन लाल शर्मा, स्वामी केशवानंद। नंबर किसको लॉक करें बताओ, ऋषिदत्त मेहता की बात करें। देखो यहाँ पे हमारा ऋषिदत्त मेहता सही है, बूंदी से संबंधित है। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी भी बांसवाड़ा से है। ब्रजमोहन लाल शर्मा भी ब्यावर से संबंधित सही है। तो यहाँ पे सुमिलित नहीं कौन सा है, ये स्वामी केशवानंद अलवर से सुमिलित नहीं है। इनका संबंध देखो, इनका जन्म तो सीकर में हुआ था, लेकिन इन्होंने जयपुर और बीकानेर के लिए मुख्य रूप से काम किया, मुख्य रूप से इन्होंने बीकानेर के लिए कार्य किया था। अगला सवाल है, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली पहली महिला जिन्होंने 1924 ईस्वी में बिजोलिया में लगभग 500 स्त्रियों के जत्थे का नेतृत्व कर नाजायज हिरासत में किसानों को छुड़ाया था, तो वो कौन वीर महिला थी दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आप कहेंगे सर अंजना देवी चौधरी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। इम्पोर्टेंट सवाल था। तोरावटी क्या है बताइए, तोरावटी क्या है, तोरावटी नृत्य है, बोली है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो सीधी सी बात है, तोरावटी एक बोली है दोस्तों, तोरावटी या तोरावाटी या तोरावटी। ठीक है, और ये कहाँ पे बोली जाती है, शेखावटी साइड में। अगला सवाल है कि वंश भास्कर के रचयिता बताना है आपको। वंश भास्कर एक कृति है और ये रचयिता इसके हैं सूर्यमल मिश्रण, और इनको राज्य कवि का दर्जा दिया गया है, राज्य कवि है ना, राजस्थान के राज्य कवि का दर्जा इन्हीं को दिया गया है। ये बूंदी के शासक राम सिंह के दरबारी कवि थे, बूंदी राम सिंह के राज्य कवि कह लो या दरबारी कवि कह लो। ठीक है, वर्तमान में राजस्थान के राज्य कवि का दर्जा इनको मिला हुआ है। वंश भास्कर इन्होंने लिखा था। ठीक है, और भी बहुत सारे ग्रंथ इन्होंने लिखे थे, जैसे राम रंजाट वगैरह। राजस्थान में कहाँ पर कजली तीज का त्यौहार और मेला प्रसिद्ध है, कहाँ का, तो कजली तीज सॉरी बूंदी की प्रसिद्ध है कजली तीज, है ना। या फिर ऐसा ही भी सवाल किया जा सकता है कई बार कि तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, तो बूंदी की। ठीक है, मांड गायन शैली में महिलाओं द्वारा जन्मोत्सव पर प्रेयसी द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा है। नंबर 25 का आंसर होगा आपका घूघरी गीत है। ऑप्शन ए को आपने लॉक करा है, बेहतरीन सवाल है। अगला सवाल है, मुख्यमंत्री राजश्री योजना के प्रमुख उद्देश्य है क्या है, ये आपको बताना है। समाज में बालिका के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच व उसके स्वास्थ्य और शैक्षिक स्तर पर सुधार लाना, बालिका के जन्म से राजकीय विद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने तथा वित्तीय सहायता देना, करने तक वित्तीय सहायता देना। इस योजना का लाभ 1 जून 2016 के बाद जन्म लेने वाली बालिकाओं को ही मिलेगा, या उपरोक्त सभी होगा। क्या होगा दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये सारे के सारे कथन एकदम सही है। अगला सवाल है, राइया, खटकड़िया, झामटिया, पाट तथा भोज किस नृत्य के मुख्य पात्र है, तो ये आपको बताना है। ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। बोले सर राइट आंसर गौरी, गौरी के ये क्या है दोस्तों, पात्र है, मुख्य पात्र है ये वाले। खटकटिया है, राइया है, झामटिया है, पाट है, भोज है। नेक्स्ट सवाल, एक लोक नाट्य की वह विधा जो जयपुरी ख्याल और ध्रुपद गायकी का सम्मिलित रूप है व जिसके संवाद काव्यात्मक होते हैं, जिनमें गायन, संगीत और नृत्य की प्रधानता होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो होगा तमाशा। दोस्तों तमाशा को लॉक करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध है ये। ठीक है, और अगला सवाल एक बेहतरीन सवाल है, गरबा कहाँ का प्रसिद्ध है, गैर कहाँ की प्रसिद्ध है, घूमर कहाँ की प्रसिद्ध है, झूमर कहाँ की प्रसिद्ध है, बताओ, है ना। तो गरबा की बात करें, देखो गैर सबसे पहले तो पता होना चाहिए, घूमर, घूमर सर मारवाड़ की प्रसिद्ध है, हैं, ऑप्शन सी में एक आ रहा है। ठीक है सर, गरबा जो है ना, गरबा तो बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है, डूंगरपुर बांसवाड़ा का। चलो पहले में 2 कर दिया हमने। ठीक है, अब जो बी है गैर, गैर सर मेवाड़ का प्रसिद्ध है। चलो 2 3 1, 2 3 1 कहीं पे आ रहा है, ऑप्शन ए इसमें आ रहा है 2 3 1। अब 4 ऑटोमेटिक आ जाएगा, झूमर कहाँ का है, आड़ोती का है। तो आपने क्या करा, ऑप्शन बी को चुना है, बेहतरीन सवाल था। 2 3 1 4,
जो पहले आए वही करने हैं आपको। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। रामदेव जी की शिष्या जो सिरवी जाति की कुल देवी, जिनका नाम है आई माता, इनको बिलाड़ा माता के नाम से भी जाना जाता है। इनके जोत से जो केसर की ज्वाला जो है टपकती है ना, जोत की ज्वाला से केसर टपकती है यहाँ पे मंदिर में। और भी जैसे बहुत सारे तथ्य हैं। ये मालवा से आए थे, सिरवी जाति की कुलदेवी हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, रामदेव जी की शिष्य है। चलो अब एक सवाल जो आपके लिए है, ब्रज भाषा की रचना नरसिंह जी रोमायरो किसके द्वारा लिखी गई है? ये ब्रज भाषा की रचना है दोस्तों, याद रखना। बहुत ही शानदार सवाल है ये, और इसका आंसर आप सभी को बताना है। किसका है? संत रैदास का है, मीराबाई का है, संत धन्ना का या रत्ना खाती का है? बताओ। तो हम किसको लॉक करें बताओ? 3 को करें या 1 को करें या 2 को करें या 4 को करें? जो भी आपको बेस्ट लगे उसका आंसर ज़रूर देना, मैं वेट करूँगा। और आप पहली बार हो चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जल्द ही आपके लिए रात वाली क्लास भी शुरू करने वाले हैं। राजस्थान 360 के नाम से आपका अपना एप्लीकेशन है दोस्तों, तो उसको ज़रूर से ज़रूर देखना, ठीक है। एप्लीकेशन यानी ऐप है, वहाँ पे आपको 10 रुपये में, 20 रुपये में, 30 रुपये में कोर्स मिल रहा है, PDF कोर्स ज़रूर देखना। ऑल द बेस्ट।